हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है लक्ष्मण लर्न स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आर्टिकल से रिलेटेड टॉप 50 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों, हाँ, कमेंट बॉक्स में भी आप आंसर जरूर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? दोस्तों, संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 79 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? दोस्तों, किस आर्टिकल में किया गया है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 में। कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? दोस्तों, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों, आर्टिकल 40 में। कितना में? आर्टिकल 40 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? दोस्तों, निम्न में से कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान होती है? दोस्तों, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72 के तहत। किसके तहत दोस्तों? आर्टिकल 72 के। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप किसी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 76। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राज्यसभा की संरचना किससे संबंधित है दोस्तों? राज्यसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 80। कितना है दोस्तों? अनुच्छेद 80। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? दोस्तों, लोकसभा की संरचना से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या जो दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, इसका एक छोटा सा ट्रिक है, सरला। सरला स से रखेंगे याद दोस्तों, संसद। क्या रखेंगे? संसद। आर्टिकल कितना हो जाएगा? 79। कितना हो जाएगा दोस्तों? 79। और रस याद रखेंगे, राज्यसभा। क्या रखेंगे? राज्यसभा। आर्टिकल 80 के तहत आता है दोस्तों। और लस याद रखेंगे, लोकसभा। आर्टिकल 81 के तहत। राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 127 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? दोस्तों, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 214। अनुच्छेद 214। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 108। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? दोस्तों संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 368 में। किसमें? आर्टिकल 368 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 222। क्या जो दोस्तों 222। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। इस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 143। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेशों की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। किस किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 137। अनुच्छेद 137। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 148 में। किसमें किया गया दोस्तों? आर्टिकल 148 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों और आप कमेंट करें कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर दिया है। अपनी संसद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत अपनी पसंद के व्यक्ति से दोस्तों विवाह किया जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 266। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। राष्ट्रीय महत्व के संस्कारकों, स्थाओं और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 49 के। 2 या अधिक राज्यों के एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद हो जाएगा 231। कितना जो दोस्तों आंसर अपना 231। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 226 कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 213, अनुच्छेद 213। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जो राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 110। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 60 से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 53। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 93। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 93। सी इज द राइट आंसर। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि का प्रावधान निम्न अनुसार किया गया है। दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो दोस्तों इस तरह का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि का प्रावधान किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए सामान्य और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 39। कौन हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक हाई कोर्ट होगा? कौन सा अनुच्छेद करता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 214 हो जाएगा दोस्तों, 214। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 48 का ए क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 48 का ए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है दोस्तों? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो दोस्तों 12 से 35। किस अनुच्छेद में? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नए राज्यों का प्रयोग का स्थापना किस अनुच्छेद में संबंधित है? दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है? नए राज्यों का प्रयोग का संस्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों आर्टिकल 2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 2। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15। क्या जो है दोस्तों? अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों अस्पृश्यता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यह प्रश्न काफी बार पूछा गया दोस्तों, तो इसे VVI कर लीजिए। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? दोस्तों उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 18। कौन हो जाए दोस्तों? अनुच्छेद 18। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19। कौन हो जाए दोस्तों? अनुच्छेद 19। सी इज द राइट आंसर। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 20। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 27। कितना हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 27। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 24। सी इज द राइट आंसर। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 30 से संबंधित है। किससे दोस्तों? अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भाग 3 द्वारा प्रदाता अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए
उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 से। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 48 के ए से संबंधित है। ऑप्शन नंबर